लड़की बस अपने बॉयफ्रेंड के साथ कुछ नया करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड बिना रोमांटिक हुए सो गया। इससे तुरंत ही उसका मूड खराब हो गया। अपने खराब मूड को ठीक करने के लिए वह पार्टी के लिए वापस नीचे गई और दोस्तों के साथ रोमांचक सच या हिम्मत का खेल खेलने लगी। शुरुआत में सभी लोग अच्छे से खेल रहे थे, लेकिन जब बोतल का मुंह एक शांत लड़के की ओर घूम गया तो सभी ने एक शरारती मुस्कान दी। ईमानदार पीटर ने सच बोलने का विकल्प चुना तो सभी ने उसे छेड़ने की सोची। इसके बाद चालाक लीसा ने उसे परेशान करना शुरू किया। उसने अखबार से एक टुकड़ा फाड़ा और इसे एक प्रेम पत्र मानते हुए पीटर से पूछा कि वह इस प्रेम पत्र को वहाँ मौजूद किसे देना चाहेगा। हालांकि पीटर आमतौर पर शर्मीला होता है, लेकिन प्रेम प्रकट करने का मौका पाकर उसने बिना संकोच के वह प्रेम पत्र स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की को दे दिया। लेकिन उसे नहीं पता था कि वह लड़की पहले से ही किसी की गर्लफ्रेंड है और उसका बॉयफ्रेंड भी पार्टी में मौजूद था। और पीटर की इस हरकत से स्कूल की सुंदर लड़की का बॉयफ्रेंड तुरंत ही गुस्से से भर गया। जलन में उसने पीटर को मुक्का मार दिया, जिससे शर्मीला पीटर बहुत शर्मिंदा हुआ और खेल का माहौल बिगड़ गया। अजीब बात यह है कि उस दिन के बाद से पीटर पूरी तरह से गायब हो गया। यहाँ तक कि उसने स्कूल के ग्रेजुएशन समारोह में भी भाग नहीं लिया। लेकिन 3 महीने बाद उन दोस्तों को जो पहले पीटर के साथ खेल रहे थे, अचानक से उसकी जन्मदिन पार्टी का निमंत्रण मिला। वे लोग पहले पार्टी में जाने का मन नहीं बना रहे थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि पीटर का परिवार बहुत अमीर है और उसके परिवार के सदस्य सरकारी उच्च पदों पर हैं, तो उन्होंने पार्टी में जाने का फैसला किया। काफी लंबी यात्रा के बाद वे अंततः पीटर के घर पहुंचे। गाड़ी से उतरते ही वे लोग सामने की शानदार और भव्य संपत्ति को देखकर हैरान रह गए। पहले उन्हें पता था कि पीटर के परिवार के पास पैसा है, लेकिन वे यह नहीं सोच सकते थे कि वे इतना अमीर होंगे। जब वे संपत्ति में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि मुख्य द्वार अच्छी तरह से बंद है। अभी वे प्रतिक्रिया भी नहीं दे पाए थे कि एक जीप धीरे धीरे उनकी ओर आ रही थी। उसमें संपत्ति का प्रबंधक बैठा था। उसने उन्हें बताया कि पार्टी संपत्ति में नहीं है, बल्कि संपत्ति से 2 किलोमीटर दूर जंगल के एक घर में है। हालांकि वे सभी अब उलझन में थे, लेकिन जब आ ही गए हैं तो चलते हैं के सिद्धांत का पालन करते हुए वे जंगल के घर की ओर पैदल ही चल पड़े। काफी मशक्कत के बाद जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया कि उनका स्वागत पीटर नहीं बल्कि उसका स्पेशल फोर्स भाई निक कर रहा था। निक ने उन्हें समझाया कि उसका भाई विदेश में छुट्टियां मना रहा है, लेकिन वह अब लौटने वाली फ्लाइट में है और 1 घंटे में वहां पहुंच जाएगा। निक ने सभी का स्वागत किया और कहा कि वहां पर वे चाहे जितना भी प्रसिद्ध शराब पी सकते हैं। यह पांचों के मन मुताबिक था। उन्हें पीटर के मौजूद रहने की परवाह नहीं थी, क्योंकि उनका उद्देश्य इन उत्तम शराबों का आनंद लेना था। जल्द ही शाम होने लगी, लेकिन पीटर अभी तक नहीं आया था। समय बिताने के लिए कुछ शराब पीने के बाद वे फिर से सच या हिम्मत का खेल खेलने के लिए बैठ गए। जल्द ही बोतल का मुंह निक की ओर हो गया और इस समय उसने एक धमाकेदार खुलासा किया। फेलिक्स चिल्ली में नहीं है तो वह कहाँ है? हाँ, दरअसल उसने आत्महत्या कर ली क्लोसडीन से। ये सुनते ही सभी लोग हैरान रह गए। जैसे ही वे डरने लगे, उन्हें यह एहसास हुआ कि यह जन्मदिन की पार्टी शायद एक धोखा है। अगले ही पल निक ने एक पोस्ट कार्ड निकाला और कहा कि इस पोस्ट कार्ड पर अपमानजनक शब्दों के कारण उसके भाई ने आत्महत्या करने का निर्णय लिया। निक ने यह वादा किया कि अगर वहां मौजूद लोग बता दें कि यह पोस्ट कार्ड किसने भेजा था, तो बाकी लोग सुरक्षित तरीके से वहां से जा सकते हैं। इस समय वे लोग सोच रहे थे कि निक मजाक कर रहा है और वहां से जबरदस्ती जाने का फैसला किया, लेकिन अगले ही पल